अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है एक नए और प्यारे से ब्लॉग में और एक नई और प्यारी सी खूबसूरत सी सुबह में भाई। तो सुबह सबसे पहले उठ के हमने अल्लाह पाक का नाम लिया, उनका शुक्राना अदा किया और वही शुक्राना अदा भाई हमने अपनी नेचर का भी किया है, क्योंकि भाई नेचर का शुक्राना अदा करना भी बहुत ज़रूरी है। कि जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि पंजाब में क्या हालात हैं और ये सब नेचर की बदौलत है, तो भाई हमें इसका भी शुक्राना अदा करना चाहिए कि जो हालात उनके साथ हैं, वो हमारे साथ नहीं है। हम सब ठीक हैं, अपने घरों में ठीक है, खुश हैं और अपनों के साथ हैं वही। तो इसलिए नेचर का भी शुक्राना अदा करना बनता है, क्योंकि भाई जब अगर नेचर हमसे खफ़ा हो जाती है ना, तो उसका खामियाज़ा भुगतना ना बहुत भारी पड़ जाता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं आजकल इतनी बारिश हो रखी है ना, तो ऐसा लगता ही है कि ये कुदरत, ये कायनात भाई हमसे हम लोगों से नाराज़ चली हुई है, जिसका खामियाज़ा हम सब लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इतनी बारिश हो रही है भाई, इतनी बारिश हो रही है। घरों में इतना पानी मरने लग गया भाई कि लोगों के घरों में तो दरार भी आ गई है। और भाई हर किसी का घर पक्का नहीं होता, हर कोई महलों में बैठा नहीं है। इस दुनिया में हर तरह का इंसान है, कोई गरीब भी है, कोई अमीर भी है, किसी का घर पक्का भी है, वही कच्चा भी है और किसी का 2-2 मंजिल बना हुआ है, वही किसी का एक ही मंजिल है जिसमें उसे एडजस्ट करना पड़ता है। और जब उसके घर में पानी भर जाता है ना इस बारिश का, तो उसकी घर की क्या हालत होगी। उसका सारा सामान, उसकी सारी कमाई, उसका फर्नीचर वगैरह भाई सब बर्बाद हो जाता है। ये तो आप लोग देख ही रहे होंगे, इसलिए भाई कुदरत का भी अल्लाह पाक का तो शुक्राना अदा करें, लेकिन भाई कुदरत का भी करें, क्योंकि कुदरत भी बहुत अहम भूमिका रखती है भाई हमारे जीवन में। अगर ये हमारे साथ ठीक होगी ना, तो हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छे से होगी। तो चलिए भाई, बहुत हो गई बात ज्ञान की, अब करते हैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग। तो भाई अपना सुबह का जैसा रूटीन है वो हो चुका है, मैंने लगा ली है मशीन, क्योंकि काफ़ी कपड़े हो गए थे और मौसम भी मेरे को आज ठीक-ठाक लग रहा था। लेकिन भाई इसके कुछ कहा नहीं जा सकता इस मौसम के बारे में, ये कब ठीक है और कब बदल जाए। ये तो वही मिनटों में क्रिकेट की तरह रंग बदलने वाली बात हो रही है मौसम की। ये इस तरीके से बदल रहा है कि अभी धूप है और बिल्कुल आसमान साफ है, और 2 मिनट बाद देखो भई आसमान में वही काले बादल, बिजलियाँ और बारिश इतनी ज़ोर की भई ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाला अब की बार तो भई टंकी बंद करना ही भूल गया है। 1 मिनट में टंकी भर जा रही है, 1 मिनट में टंकी भर जा रही है। अरे अल्लाह पाक, अब तो ये अपनी टंकी को बंद कर दो भई, परेशान हो गए हम धरतीवासी। इतनी परेशानी नहीं झेल पा रहे भई, ये धरतीवासी बहुत नादान है भई। तो अपनी कृपया करके अपनी टंकी का बटन बंद कर दीजिए भई। तो चलिए वही अपना मुँह धो के अपना फ्रेशन-अप होके हम लग गए थे अपने बाकी के काम में। ये कुछ कपड़े पड़े हुए थे, मैंने परसों हाथ से धोए थे, इसमें कुछ मेरे सूट थे, कुछ बच्चों के लोअर टी-शर्ट और स्कूल की ड्रेस वगैरह ही थी। तो मैंने सोचा चलो भई सभी सो रहे हैं और मशीन लगा ली है मैंने, तो चलो लगे हाथ इन पे भी प्रेस कर रहे हैं, क्योंकि आजकल लाइट भी इतनी परेशान कर रही थी ना भाई, बहुत ज़्यादा। कब कपड़े प्रेस लेने बैठती तो लाइट चली जाती, और जब भाई काम का टाइम होता तब लाइट आती, तो प्रेस करे या काम करे बंदा। तो वही अब लाइट भी थी और मेरे पास इतना कुछ काम भी नहीं था सुबह-सुबह, तो मैंने सोचा ये प्रेस ही कर ले। और मैंने कुछ अब कपड़े तो धोऊँगी तो काफ़ी हो जाएँगे, नहीं तो फिर ढेर लग जाएगा प्रेस का। तो चलो भई ये निपटा लेते हैं। फटाफट से अपने सारे कपड़े को अच्छे से प्रेस करके रख देंगे, और लाइट भी ठीक आई हुई थी भई, और बाकी में लाइट ने साथ भी दिया भाई, कपड़े भी अच्छे से धुल गए थे और प्रेस वगैरह भी हो गई थी और सारे काम हो गए थे। नहीं तो ना लाइट जो ना काफ़ी परेशान कर रखा है भई। कई-कई घंटे के लिए गायब हो रही है अब तो। सुबह को इसका कोई टाइम टेबल ही नहीं, सुबह या शाम, दोपहर किसी भी टाइम भई कई-कई घंटे के लिए गायब हो रही है। तो वही हो रहा है ना कि एक तो मौसम के हिसाब से चलना पड़ रहा है और एक लाइट के हिसाब से चलना पड़ रहा है। तो वही अपना प्रेस करने के बाद और मेरे कपड़े भी हो गए थे, मतलब 2-3 राउंड हो चुके थे, तो मैंने उनके कपड़े भी अच्छे से खंगाल के कुर्सी पे रख दिए, जिससे उनका पानी अच्छे से टपक जाए। और जब वो टपक जाएगा ना, तो उन्हें फैला देंगे, तब तक अपने झाड़ू लगा लेते हैं। अपना क्यों ये काम भी करना भाई ज़रूरी होता है। और वकील साहब भी उठ गए हैं, आहिल तो आज स्कूल जाएगा नहीं, क्योंकि भई उसके स्कूल से छुट्टी हो गई है, क्योंकि उसके स्कूल में पानी भर गया है ना, तो उससे ना इतनी दिक्कत हो रही है, तो स्कूल वाले ने बंद कर दिया कि भई मच्छर-मक्खी, कीड़े-मकोड़े काफ़ी हो गए हैं,
तो इस वज़ह से उन्होंने स्कूल की छुट्टी कर दी है छोटे बच्चों की। अलीशा की तो है नहीं, वो तो जाएगी क्योंकि भई उसकी बोर्ड की क्लास है, इसलिए उसकी छुट्टी नहीं हुई है। छोटे बच्चों की हो गई है उसके स्कूल में भी, लेकिन भई बोर्ड की क्लास है तो पढ़ाई का तो काफ़ी नुकसान हो रहा है इन दिनों। तो वही था, तो वो तो स्कूल जाएगी, लेकिन चलो भई अपना फटाफट से अपना काम कर लेते हैं। और भई हमें तो किसी की हेल्प का कोई उम्मीद ही नहीं आती, तो हम औरतों को तो भई अपना काम खुद ही करना पड़ता है, तो चलिए भई लग जाते हैं। और मेरे घर में तो भई अगर एक तकिया भी अगर इधर-विधर पड़ा ना, तो वो तकिया भी मुझे ही उठाना है, कोई उठाने वाला है नहीं। लेकिन जब बच्चे होते हैं ना, तो बच्चे तो कर लेते हैं भई, और तो खैर क्या ही करें। तो हम हाउसवाइफ को भाई किसी की बिना मदद के अपना काम खुद करना पड़ता है, और अच्छे से कर भी लेते हैं भई। अगर मदद होती है ना, तो उससे इतना अच्छे से नहीं हो पाता। तो वही मेरे कपड़े भी हो गए थे, और ना बिना ड्रायर के कपड़े सुखाना ना इतनी परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा हो रखी है भई। बिना ड्रायर के तो कपड़े क्यों सूख ही नहीं पा रहे थे, और इस छत पे भी काफ़ी पानी-पानी भरा हुआ था। तो पहले तो मैंने इस छत का पानी निकालूँगी और फिर और बाकी के कपड़े सुखाऊँगी, लेकिन ये चद्दर वगैरह तो डाल ही दूँ कि जब तक इनका पानी नहीं चढ़ जाएगा। और वही कपड़े सूखना ना इतनी बड़ी वो हो रखी है ना, बहुत ज़्यादा। तो ड्रायर हो तो कहीं भी फैला दे बंदा, कमरे में, खिड़की दरवाज़ों पे, कहीं भी। लेकिन जब अगर पानी टपकता रहेगा तो भाई पूरे घर में कीचड़-कीचड़ हो जाएगी, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए कुछ-कुछ कपड़े मैं ऊपर-नीचे मैंने मतलब सारे एक एडजस्ट कर लिए हैं कि अगर उनका पानी भी निचड़ जाएगा ना, अगर मौसम भी खराब होता है तो फिर उन्हें अंदर डाल लूँगी। लेकिन फ़िलहाल अल्लाह का शुक्र है मौसम ठीक-ठाक ही रहा भई, और कपड़े सूखने में इतनी कोई परेशानी नहीं हुई, तो टंकी भी भर गई थी। लेकिन आज तो रात को भी बारिश नहीं आई शायद, मेरे ख़्याल से तो मुझे ऐसा लगा सुबह उठ के। और अब भी मतलब ठीक ही मौसम है, मतलब खुला हुआ है। इतनी धूप भी नहीं बोल सकते, मतलब धूप-छाँव बादल हो रखे हैं, कभी धूप और कभी छाँव। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह आज धूप निकाले और हमारे कपड़े अच्छे से सूख जाएँ। और सारे कपड़ों को अच्छे से सुखा दूँगी भई, खुला-खुला सुखाया मैंने, क्योंकि कुछ काफ़ी देर तक तो ये कुर्सी पे रखे हुए थे, तो इनका पानी भी अच्छे से निकल गया। जो बचा-कुचा भई वो टाइट, जितना मुझसे हो सका उतना टाइट मैंने निचोड़ने की कोशिश की है, और बाकी का वही सब ऐसे टंगे-टंगे निचड़ जाएगा। तो मौसम तो देखिए, धूप दिख रही होगी आप लोगों को, धूप तो आ रखी है और हवा भी चली हुई है, लेकिन ये मौसम में फिर भी ना नमी होती है। अगर गर्मी का मौसम ऐसा होता ना, तो बिना ड्रायर के भी सूख जाते भाई, इतनी ज़बरदस्त मौसम में वो होती है ना गर्मी, तो हवा से भी कपड़े सूख जाते हैं। लेकिन इस मौसम में तो भाई कपड़े वो मतलब मौसम में भी नमी है ना, तो इतनी जल्दी सूख नहीं पाते। लेकिन फिर भी भई चलो, जैसी उम्मीद थी ना उस हिसाब से कपड़े हमारे ठीक-ठाक सूख ही गए हैं भई। इतनी वो नहीं हुई परेशानी। सारे कपड़े मैंने अच्छे से फैला दिए हैं भई, जो मोटे-मोटे हैं ना वो तो आगे-आगे फैला दिए, जिससे धूप और हवा अच्छे से उनके लग जाए, और जो वही पतले-पतले वो पीछे फैला दिए। और कपड़े सुखाना भी एक भई बड़ी बात होती है, और मुझे तो ऐसी उलझन होती है कि ये अच्छे से नहीं सूखा, इस जगह ये होना चाहिए था, इस जगह ये होना चाहिए। तो ऐसी परेशानी मेरे साथ भी होती है, या आप लोगों के साथ भी होती है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और फूल, पेड़-पौधे तो भई काफ़ी अच्छे हो रखे हैं, फूल भी काफ़ी खिले हुए हैं, बढ़िया हो रखे हैं। पेड़-पौधों की तो भई अब की बार मौज है। लेकिन इतने पेड़-पौधे, इतने मतलब बारिश भी पेड़-पौधों के लिए नुकसान होती है, और भई हमारे तो बेचारे छोटे-छोटे से बच्चे हैंगे बहुत ज़्यादा, तो इनको भी परेशानी होती है ज़्यादा धूप से। तो अच्छे से मौसम खुला रहे ना, तो इतनी दिक्कत नहीं होती। तो वही नीचे आने के बाद मैंने थोड़ी देर लेटी, वही काफ़ी देर हो गई थी ना मुझे लगे-लगे। थोड़ी देर रेस्ट किया 5-10 मिनट का, तो उसके बाद लग गए थे अपना पोछा लगाने। और वही पोछा भी जब तक ना लगाओ ना, तो बड़ी वो रहती है घर में। और आज तो मैंने कपड़े भी धोए ना, तो सारे के कीचड़-कीचड़ हो रखी है। और वाइपर से अच्छे से सूत भी दिया है पानी, लेकिन भई फिर भी है ना अच्छे से सूखा नहीं है। इससे पता चल रहा है कि मौसम में कितनी नमी है, और बिल्कुल भी सूख नहीं पा रहा है। और पोछा लगाने के बाद भी भई पैरों में ना चिपचिपाहट सी रहती है। मतलब ज़मीन है ना, वो इतना पसेव सा छोड़ रही है बहुत ज़्यादा, कि भाई बारिश इतनी हो रखी है,
क्या कर सके, ये हम सबके हाथ में तो है नहीं। तो इसलिए भाई अब ज़मीन का भी क्या कसूर बताएं। तो अपना फटाफट से लगा देंगे पोछा, और अंदर तक तो मैं लगा लाई हूँ, अब बचा हुआ आंगन, और आंगन में भी फटाफट से लगा देंगे पोछा। और आंगन तो भाई जल्दी सूख जाता है, चाहे कुछ, चाहे बारिश, इस पे बारिश आए या ना आए, या धूप निकले या ना निकले, लेकिन आंगन तो बहुत जल्दी सूख जाता है। पता नहीं कमरे ही नहीं सूख पाते, उन्हीं का फर्श बिल्कुल पसेव छोड़ता रहता है, और वो जल्दी से सूखता भी नहीं है भाई। उनको उनके लिए तो अलग से टेंशन रहती है, और पंखा भी काफी देर हर कमरे का चलाना पड़ता है, जब जाके वो सूख पाते हैं। और काफी टाइम लगता है उनको सूखने में, और सूखने के बाद भी ना पैरों में ना अजीब सी चिपचिपाहट सी रहती है। अगर ये बारिश के मौसम के वो होता है ना, ये इतना अजीब लगता है जब पैरों पे चिप 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 रहती है ना बहुत ज्यादा, और इतना टाइट टाइट पोछा लगाती हूँ मैं, फिर भी ये चिप चिप तो भाई बनी रहती है। और फिनाइल डाल के भी लगाती हूँ और सर्फ डाल के भी लगाती हूँ। तो काम भी मेरा सारा हो गया है, और आज ज़बरदस्त वाली थकान हो गई है, क्योंकि जब ड्रायर नहीं होते ना कपड़े तो सुखाने में इतनी परेशानी नहीं होती है ना। बहुत ज़्यादा वही परेशानी मेरे को हुई थी भाई, ऊपर सुखा के आना, और इस बारिश के मौसम में तो भाई कपड़े भी नहीं सूख पा रहे, इतनी हालत ख़राब है बहुत ज़्यादा। और जब ड्रायर हो जाए ना तो फिर कहीं भी फैला लो, कमरे में या कहीं भी, लेकिन अगर जब ड्रायर नहीं होते ना तो सुखाना इतनी बड़ी आफत होती है भाई, क्योंकि उनका पानी टपकता रहता है तो उन्हें अंदर भी नहीं डाल सकते। तो भाई ऐसे ही फैला दिए भाई, ऊपर नीचे आंगन में और ऊपर, और थोड़े खुले खुले ही फैलाए हैं जिससे भाई सूख भी जाएं। मौसम तो अच्छा है, लेकिन भाई मौसम के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ये कब बदल जाए कुछ नहीं पता इसका। तो भाई इसका काम तो मेरा सारा हो चुका है, बस खाना बाकी है। अब खाने में देखते हैं अभी क्या बनेगा, अभी तो नहीं बनाऊंगी, थोड़ा रुक के ही बनाऊंगी। तो चलिए भाई, मिलते हैं एक नए और प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। खुश रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए, बाय बाय।